नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको जनरल नॉलेज को परखते हैं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेट रखते हैं। आज है 22 अप्रैल 2025। टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, न्यायमूर्ति BR गवई ने 14 मई को किस मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे? तो 52वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित हुआ है? तो ये कितने में हुआ है? छठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को विदेशी प्रशिक्षण नॉर्ड ऑन पुणे में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का फार्मा निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो कितने प्रतिशत? 9% पहुंच गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, इसरो द्वारा PSLV के लिए स्वदेशी सैटेलाइट नोजल डाइवेंट विकसित करने से आयात लागत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? 90% की। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स में किया गया। 90% लागत की कमी आई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? सऊदी अरब 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत की आपत्तियां के पश्चात किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है? तो किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सरकार ने कितने रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर GST लगाने की अफवाह का खंडन किया है? तो कितने रुपए? 2000 रुपये लेन देन पर GST लगाने की अफवाह का खंडन किया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गुजरात ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर वाहन टैक्स को 6% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो कितने प्रतिशत कर दिया है? 1%। गुजरात ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए EV मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ईरान और अमेरिका किस शहर में परमाणु वार्ता कार्यक्रम पर पुनः बैठक आयोजित करेंगे? तो कहाँ करेंगे? रोम में परमाणु वार्ता कार्यक्रम पर पुनः बैठक आयोजित की जाएगी, रोम में। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य में की है ये? बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कब भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे? तो ये कब भरेंगे? 13 मई 2025 में ये उड़ान भरेंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 13 मई 2025 में उड़ान भरेंगे ये। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट ने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो कितने? 50 साल हो गए हैं। 19 अप्रैल 1975 को भारत द्वारा अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सफलतापूर्वक विक्षेपित किए जाने के बाद से आधी सदी बीत चुकी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में योजना आयोग को किसने प्रस्तावित किया? तो किसने प्रस्तावित किया? नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो कौन सी सबसे निचली परत है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल यह जमीनी स्तर से शुरू होकर लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी? तो किस शासक ने की थी? अकबर ने इलाही नामक धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर ने इस धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये कहाँ है? गोमुख। गोमुख में गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वित्त वर्ष 2024-25 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितने बिलियन डॉलर हो गया है? तो 82.2 बिलियन डॉलर, 85.2 बिलियन डॉलर, 99.2 बिलियन डॉलर, 105.2 बिलियन डॉलर। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलो देखते हैं कौन सही जवाब देता है। जल्दी से कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर्स क्विज में आपने कितने सही जवाब दिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको यह सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज्ञानवर्धक क्विज मिलते रहें। और फिर मिलेंगे कल नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।